हेलो जी, स्वागत है आप सभी का। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी इज 4n माइनस एन स्केयर। तो सम दे रखा है फर्स्ट एन टर्म का ए पी सीरीज का 4n माइनस एन स्केयर। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो पहली टर्म क्या होगी, दैट इज जो S1 रहेगी। तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। उसके बाद पहली दो टर्म का सम क्या होगा। तो व्हाट इज द सेकंड टर्म क्या होगी। सिमिलरली इसी तरीके से थर्ड एंड टेंथ एंड एनथ टर्म भी फाइंड आउट करनी है। ये Sn जो है वो दे रखा है 4n माइनस एन स्केयर। पहले की तरह ही हमें क्या करना है कि n की वैल्यू हमें पुट करते जाना और यहाँ से जो है हमारे पास वैल्यू निकलती जाएगी। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास n इज इक्वल टू कितना है 1, तो फर्स्ट टर्म निकालने जाने की S1। तो फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा। देखो बेटा, जो फर्स्ट टर्म होगी उसका सम तो सेम ही रहेगा, है ना। तो हमें पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। तो 4 ऑफ यहाँ पर n की जगह पर 1 रख देना, माइनस एन स्केयर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 आ जाएगा, 1 स्केयर 1 होता है। तो 4 माइनस 1 कितना होगा बेटा, वो आ जाएगा 3। तो जितना बेटा देखो सम हो निकल के आया तो उतनी हमारी फर्स्ट टर्म भी होगी, यानी कि a की वैल्यू 3 रहेगी। मेरी बात को समझ रहे हो ना आप। देखो पहली टर्म का सम तो सेम ही रहेगा ना, जितनी पहली टर्म रहेगी तो वो तो नहीं है सभी में ऐड होंगी क्योंकि वो फर्स्ट टर्म ही है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, ये 3 हमारी एपीसीडी का 3 है 2 है, इस तरीके से आ गया। तो पहली टर्म का सम तो पहली टर्म ही रहेगा ना 3, है ना। अगर सेकंड टर्म तक सम दिया होता तो 3 + 2 कर देते। अब पहली टर्म दे रखी है तो सम इसका 3 रहेगा और पहली टर्म भी उतनी ही रहेगी जितना इसका सम है। तो ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसी तरीके से सेकंड टर्म भी निकाल लेते हैं। देखो n इज इक्वल टू 2 है तो बेटा S2 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर n की जगह पर 2 रख लेंगे, माइनस यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 का जहाँ पर 8, 8 माइनस 4 4। A2 की वैल्यू कहूँ तो A2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई। देखो पहले का सम कितना है, अच्छा सेकंड टर्म तक 4 है तो 4 कैसे आ गया। देखो पहली टर्म अगर हमारे पास 3 है, इसमें अगर मैं एक ही ऐड करूँ तब जाके 4 बनेगा। तो पहली दो टर्म का सम कितना है बेटा 4 निकल के आया। इट मीन्स सेकंड टर्म जो हो रहेगी हमारी वो 1 रहेगी। तभी 3 में से 3 में 1 ऐड करेंगे तभी जो जाके 4 बनेगा ना, है ना। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर जहाँ से हमारे पास ए पी सीरीज निकल के आ गई बेटा कितनी, पहली 3 है उसके बाद 1 है, इस तरीके से चलती जाएगी सीरीज। तो डी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूँ तो 1 माइनस 3 करके आएगा, यानी कि -2 आ जाएगी डी की वैल्यू। ठीक है। अब A3 टर्म भी बोला फाइंड आउट करने के लिए, तो A3 अगर हम A में 2D ऐड कर देंगे, ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है बेटा, वो है 3 + 2 ऑफ D की वैल्यू कितनी है -2, 2 2 का 4, तो ये आ जाएगा 3 - 4, है ना। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास -1 आनी भी चाहिए। ये थर्ड टर्म आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारी -1 आ गई। उसके बाद A10 बोला है तो A10 कैसे लिखेंगे, A में अगर हम 9D ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 9 ऑफ -2 आ जाएगा। अब 3 प्लस माइनस का तो माइनस होगा, 9 2 का 18 हो जाएगा। अब 3 माइनस करेंगे बेटा 18 में से तो -15 आ जाएगा। इसी तरीके से an निकालने के लिए बोल रहा है तो फॉर्मूला तो a + n - 1 × d एज इट इज ही आएगा, है ना। तो n से पीछे लेना है, पीछे जाने कि n - 1 नहीं होता है, × d आ जाएगा। यही फॉर्मूला लगाया जी, वैसे भी फॉर्मूला ही है nth टर्म निकालने का। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, प्लस n - 1 तो n - 1 ही रहेगा, d की वैल्यू -2 है। अब सॉल्व कर लेंगे, 3 - 2n - 2 प्लस आ जाएगा माइनस प्लस 3 + 2 हो जाएगा 5, ये आ जाएगा बेटा 5 - 2n। तो ये बेटा an की टर्म निकल के यहाँ से आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले जो 40 पॉजिटिव इंटीजर है उनका सम निकालना है जो कि डिविजिबल होते हैं 6 से। पहले 40 टर्म का निकालना, 40 टर्म्स है ना, जो कि 6 से डिविजिबल हो। 6 से डिविजिबल हो इट मीन्स हमें 6 का टेबल ही लिख लेना है, 6 2 का 12, 6 3 का 18, 6 4 का कितना होता है 24, उसके बाद 6 5 का 30, इस तरीके से लिखते जाना है। तो लास्ट टर्म जो आ जाएगी हमारे पास, यानी कि पहले 40 बोल रहा है ना, तो 40 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 240, तो लास्ट टर्म हमारी 240 आ जाएगी। हो गया 6 का मल्टीपल। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है बेटा 6 और d की वैल्यू तो 6 ही आएगी बिकॉज 6 का मल्टीपल चल रहा है। तो लास्ट टर्म भी हमें दे रखी है an, मतलब कि l वो है 240। तो सम बोल रहा है तो बेटा हम करेंगे क्या, Sn का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो n/2 करके लगा लेंगे, ठीक है, a + l।
तो n की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट 40 बोला तो 40/2 आ जाएगा। ठीक है जी, a की वैल्यू 6 है, लास्ट टर्म 2 40 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 20 पर, तो ये बेटा आ जाएगा 20, अंदर क्या आ जाएगा 240 में 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 246, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4920, ये आंसर आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, जैसे ही बेटा 12 किया था वैसे 13 करना है। ठीक है, अब 8 का मल्टीपल है, पहले हमारे 6 का मल्टीपल था, 8 का मल्टीपल बोल रहे हैं। ठीक है, तो 8 का टेबल लिख देंगे, 8 1 का 8, 8 2 का 16, 8 3 का 24 अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म हमारे पास बोला है कहाँ तक, 15 तक बोला है, तो 58 का कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 15 टर्म तक बोला है, तो 50 को सदा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा। ओके जी, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ से 8 है और d की वैल्यू तो 8 ही रहेगी। a n लास्ट टर्म आ गया बेटा 120, तो अगेन सम का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो SN = आ जाएगा n/2 a + l, तो वैल्यू पुट कर देंगे 15/2 8 + 20, तो ये आ जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 8 + 20 28 आ जाएगा, 2 से 28 कट जाएगा। ठीक, सॉरी 120 है बेटा, तो ये 128 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 64, तो 15 × 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 960 आंसर आ जाएगा। तो 14 देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर। अब हमें सम फाइंड आउट करना ओड नंबर का। ओड नंबर 0 और 50 के बीच बीच होने चाहिए। तो ओड नंबर बोला, ओड नंबर कौन से आएंगे 0 से 50 तक, 1 है, 3 है, 5 है बेटा, 7 है, अप टू 100 और 50 से पहले आता है 49, तो जी आ गया। अब अगेन हमें क्या करना है, a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2, और लास्ट टर्म हमें पता है कितना है 49। सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं, टोटल कितनी है ना, तभी तो निकाल पाएंगे। तो an = आता है बेटा a + n - 1 इंटू में d, तो an हमें 49 दे रखा है, 1 है 1 लिख लेंगे, प्लस n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू 2 है, तो 149 में से माइनस होकर 48 हो जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा जी, यहाँ से n-1 है, यहाँ लिख लेंगे n-1 के साथ 2 मल्टीप्लाई, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से हमारे पास बेटा 2 से 48 कट जाते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 24 = n-1, तो n की वैल्यू आ जाएगी, जो -1 इधर प्लस हो जाएगा, तो 25 आ गया n की वैल्यू। अब सम निकाल लेंगे, तो सम का फॉर्मूला लिख देंगे n/2 a + l, तो n की वैल्यू तो आ चुकी है, कितनी है बेटा n की वैल्यू 25 / 2, ये 1 + 49 आ गया। अब 25/2 मल्टीप्लाई 49 + 1 50, ये कट जाएगा 25 आ जाएगा, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बेटा आ जाएगा 625, तो ये आ गया।